अभी एक और बड़ा सुंदर प्रश्न आया है और कहने वाले ने थोड़ा सा फनी तरीके से उसको कहा है, लेकिन उसका भाव बहुत सुंदर है, समझने की बात है। उन्होंने कहा कि स्वयं भगवान श्री अपने मुख कमल से ऐसी उटपटांग बात कैसे कह सकते हैं। वो उटपटांग बात क्या है? उटपटांग बात यह है कि ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थ प्राहुरप्ययम्। तो प्रश्नकर्ता का आशय यह है कि भगवान गीता में कहते हैं कि ये संसार ऐसा वट वृक्ष है जिसका मूल ऊपर आसमान की तरफ है, शाखाएं नीचे फैली हुई हैं। तो कोई ऐसा तो वृक्ष होता नहीं है जिसकी जड़ जो है वो आकाश की तरफ हो और शाखाएं जो है नीचे की तरफ हो। तो भाई भगवान की बात उटपटांग नहीं है। वास्तविकता यह है कि हमारी समझ थोड़ी उटपटांग है। हमें अपनी समझ को सीधा करने की जरूरत है। आज तक जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है वो आकाश से ही हुआ है। पृथ्वी से पार्थिव प्रपंच उपजते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है कि पृथ्वी से पार्थिव प्रपंच उपजते हैं। लेकिन पृथ्वी कहां से उपजती है? सोचने की बात यह है कि पृथ्वी आकाश में उगती है। आकाश पृथ्वी में नहीं उगता है। पृथ्वी का जो उद्गम स्थल है वो आकाश है। आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से जल और जल से पृथ्वी, ये क्रम है। प्रविलापन होता है तो पृथ्वी का जल में, जल का तेज में, तेज का वायु में और वायु का आकाश में होता है। तो आकाश ही तो उद्गम स्थल है पृथ्वी का। तो जो सबका उद्गम स्थल है तो मूल जो है पार्थिव प्रपंच का मूल कहां पे होगा? समस्त पार्थिव प्रपंच का, चाहे वो वट वृक्ष हो, चाहे पूरा का पूरा संसार ही क्यों न हो, तो इस सबका मूल तो वहीं पे होगा ना, आकाश में ही होगा। तो आकाश तो ऊपर ही ना, हमारे सर के ऊपर तो चढ़ा बैठा है आकाश। आकाश सर्वत्र है, हम सारे लोगों के सर के ऊपर चढ़ के बैठा हुआ है और आकाश सर्वव्यापी है। गगनोपमोहम, तो गगन के समान जो है, गगन किसकी उपमा दी गई? अनंत है, व्यापक है। व्यापक मतलब विष्णु है। अनंत माने सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है। तो वो आकाश तत्व है और आकाश तत्व ही सबका उद्गम स्थल है। तो भगवान श्री कृष्ण जब ये कहते हैं कि ऊर्ध्वमूलम मथ शाखम, तो इसका तात्पर्य कतई नहीं कि वो कुछ उटपटांग बात बोल रहे हैं। एक गहरी बात बोल रहे हैं। उस आकाश तत्व को समझने की आवश्यकता है जिसमें हम सारे लोग अवस्थित हैं। आकाश नहीं होगा तो पृथ्वी की भी स्थिति संभव नहीं है। ये आकाश ही है कि जो सबको आश्रय प्रदान करता है, सबको अवकाश प्रदान करता है। तो आकाश में ही तो पृथ्वी उगती है। पृथ्वी से आप आकाश को नहीं उगा सकते हैं। पृथ्वी से आकाश किस रूप में उगता है? पुष्प के रूप में उगता है। हम आकाशात्मकम पुष्पम समर्पयामी। तो पार्थिव प्रपंच होके आकाश जो है पुष्प के रूप में उससे उगता है। लेकिन निष्कलंक आकाश नहीं उपस्थित हो सकता है। आकाश जब कलंकित होता है तो ही विभिन्न आकार ग्रहण करता है। आकाश में आकार का अध्यारोप होता है। तो इसी तरह से उसी ब्रह्म में जो है इस संसार का अध्यारोप माया की कृपा से होता है। मैं समझता हूं कि प्रश्न का आशय स्पष्ट हो गया होगा। ओम शांति शांति शांति।